डियर स्टूडेंट, बात करते हैं आपके पैराबोला। देखिए पैराबोला में पैराबोला की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पैराबोला की जो डेफिनेशन है, पैराबोला की जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने कहा है कि a parabola is the set of all point a parabola is the set of all point in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point। यानी इक्विडिस्टेंस पर होते हैं फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट। जैसे कि ये कोई फिक्स पॉइंट है और ये कर्व, तो यहां पर अगर कोई पॉइंट भी है, ये पॉइंट आपके, जैसे कि यहां पर पॉइंट मैंने लिया ये P1, ये P2 और ये P3, और यहां पर आप देख रहे हैं ये फिक्स पॉइंट हमारे F। मैंने इस फिक्स पॉइंट लिया, ये F हमारे फिक्स पॉइंट है, P1 P2 P3 इस कर्व पर, और एक लाइन हमने ली फिक्स लाइन, ये हमारी फिक्स लाइन है N। यहां से इसके डिस्टेंस और इस पॉइंट की ये डिस्टेंस है आपके P1F, और इसको आप यहां पर भी पॉइंट ये आप जो लेंगे हम B1, इसको आप ले लीजिए यहां पर B1, ये B2, ये B3, आप देख रहे हैं यहां से फिक्स पॉइंट F और ये आपके फिक्स लाइन L, और यहां से जो डिस्टेंस है B1 P1 और P1F, ये डिस्टेंस इक्वल होगी। ये आपकी जो डिस्टेंस है B1 P1 इक्वल P1F पे, ये आपका B2 P2 इक्वल होगा P2F के, और B3 और ये आपका P3 इक्वल P3F। ये डिस्टेंस इक्वल होंगी बाय डेफिनेशन से। यानी ऑल पॉइंट ऑफ द कर्व, ये कह रहा है कि अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यानी पैराबोला क्या है, एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट जिसकी डिस्टेंस फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से इक्वल होगी, एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट का। अब जो है पैराबोला, पैरा का और बोला का मींस क्या है? पैरा मींस आपका ये, इसमें पैरा मींस है आपका फॉल, और बोला मींस थ्रो करना। जैसे हम एयर में एक बॉल को थ्रो करें तो इस टाइप का आपका पैराबोला एक कर्व बन जाएगा। यानी बॉल को अगर हम एयर में थ्रो करें तो इस टाइप का एक कर्व बन जाएगा। तो इस कर्व में आपके ये कर्व बनेगा, तो इसमें हम और एक लाइन है, लाइन हमने जो ली है ये एक्स एक्सिस, इस फिक्स लाइन पर ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और एक आपका जो कर्व बनेगा, इस कर्व फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। और ये आपकी जो लाइन होगी ये आपके डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी ये लाइन। यहां पर ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स, और एक्स ये लाइन है जो वो उस डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होगी, परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस। अब यहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फिर एक बार सुन लीजिए कि हमारा ये पैराबोला जो कर्व है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट जिसके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस P1F और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है B1 P1 ये इक्वल होंगी, B1 P1 P1F, ऐसे B2 P2 और ये P2F, ये B3 P3 और P3F, ये डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट का होगा कर्व। पैराबोला का मीन्स है, पैरा का मीन्स फोर और बोला का मीन्स थ्रो। तो जब हम एक बॉल को एयर में थ्रो करेंगे तो इस टाइप का आपका कर्व बन जाएगा पैराबोला की शेप में। इसमें
जो एक हमने लाइन ली है एक्स एक्सिस, वो इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, ये इसकी एक्सिस कहलाएगी। और ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस, इसको हम फिक्स पॉइंट को फोकस कहेंगे, ये फोकस, और ये वर्टेक्स होगा हमारा, वर्टेक्स, और इस लाइन को, फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसमें 4 इक्वेशन है। एक तो y² = 4ax, एक आपका y² = -4ax, एक आपका x² = 4ay, और एक x² = -4ay। ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है इनके। तो इसमें जो पैराबोला बनेगा, इसका जो फिगर बनेगा वो राइट साइड पैराबोला, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स आपके फिक्स लाइन L, ये वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर हो जाएंगे 0,0, यहां पर फिक्स पॉइंट फोकस F, और यहां पर कोई पॉइंट ले लेंगे हम, तो इसकी जो इक्वेशन है y² = 4as, तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a,0, और उतनी डिस्टेंस पर ये लाइन होती है। इसकी जो इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की वो x = -a, x = कितना होगा, -a। इसकी जो इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की वो x = -a डायरेक्ट्रिक्स की, और वर्टेक्स 0,0 और फोकस के कोऑर्डिनेट a,0। ऐसे इसके y² = -4ax², इसका जो पैराबोला बनेगा वो लेफ्ट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला। इसका जो फिगर होगा इस वाले इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इसका वर्टेक्स ये ओरिजिन पर 0,0, फोकस F यहां पर होगा ये -a,0, इसके कोऑर्डिनेट, ये डायरेक्ट्रिक्स, इसकी जो इक्वेशन होगी L, ये लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की, इसकी जो इक्वेशन होगी वो x = a होगी, x = a, और x² = 4ay, इसकी ये अपवर्ड, ये y एंड y डैश। अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इसका जो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होगा 0,0, ये डायरेक्ट्रिक्स हमारी L, इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी यहां पर ये फोकस, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी आपके y = -a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। इसका जो फिगर बनेगा डाउनवर्ड बनेगा इसका फिगर, ये हमारे y डैश, x एंड x डैश, ये ओरिजिन, और आपके इसमें ये डायरेक्ट्रिक्स, इसकी जो इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की वो हमारी होगी x y = a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = a, इसके यहां पर फोकस, ये फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके 0,-a, ये फोकस के कोऑर्डिनेट। तो इस टाइप के ये 4 पैराबोला आपके 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो इस कर्व पर हमें एक पॉइंट लेना होता है P, जिसके कोऑर्डिनेट x, y, और आपका जो फोकस के कोऑर्डिनेट a,0, और डायरेक्ट्रिक्स पर तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, वैसे प्रूविंग में आता नहीं आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रूफ करना, लेकिन यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे P, लेट P कोऑर्डिनेट x, y, इसको ज्वाइन करें PF, और यहां से एक पॉइंट इस पर ले लेंगे ये B, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितना होंगे, -x की डिस्टेंस ये माइनस है, और y, ये y कोऑर्डिनेट,
तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होनी चाहिए, बीपी इक्वल किसके होनी चाहिए, पीएफ बाय डेफिनेशन, पैराबोला के बाय डेफिनेशन से, बीपी इक्वल टू बीएफ बाय डेफिनेशन से। पी हमने कोई कोऑर्डिनेट लेट किया है, इस पर कर्व पर, पैराबोला के कर्व पर ये पी पॉइंट x, y लेट कर लिया, फोकस f के कोऑर्डिनेट a, 0 फोकस के, और डायरेक्ट इसके जो पॉइंट होगा b उसके कोऑर्डिनेट -a, y। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए ये डिस्टेंस bp इक्वल टू pf, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि प्रूविंग के लिए नहीं आता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये हमने लेट किया, लेट द पॉइंट P ऑन द कर्व x, y ऑन द कर्व पर। तो देखिए डिस्टेंस निकालिए आप BP की, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और ये आपका pf इसकी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका आप ब्रैकेट ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस y स्क्वायर। तो आप देखते हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर, और 2ax इधर आ जाएगा, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4ax। तो इस तरीके से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ऐसे हम अदर इक्वेशंस की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी आपके। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने एक प्रूफ करके दिखा दिया आपको, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि ये डिस्टेंस लेट अ p पॉइंट ऑन द कर्व x को y, तो ये आप देख रहे हैं कि फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से pf और फिक्स लाइन से ये डिस्टेंस bp दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल कर दी बाय डेफिनेशन, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाली, 10th क्लास में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, वहां से स्क्वायर रूट पहले लगा दिया तो स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े, ब्रैकेट ओपन कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। तो ऐसे ही आपके किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो, सेम है। अब इसमें एक और होता है आपका लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है इसमें, ये जो फोकस से जो पास होती है लाइन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसको कहेंगे, जो फोकस से जो आपकी लाइन पास होगी, ये जो फोकस है यहां से जो लाइन पास होगी AB, इसकी जो लेंथ होगी AB जो फोकस से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है 4a होती है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a। हम 4a से लेते हैं इसको लेटस रेक्टम, जो फोकस से जो लाइन पास हो रही है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नेक्स्ट अब देखिए एक्सरसाइज 11.2, देखिए वो कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो 1 से लेके जो 6 का क्वेश्चन है 1 to 6 वो सेम एज क्वेश्चन है। 1 अप टू, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है y स्क्वायर
इक्वल टू 12x। तो हम इसकी कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऑन कंपेयरिंग। तो 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 या 12, a कितना आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a कॉमा इस है, क्योंकि x एक्सिस होना है राइट हैंड पैराबोला, तो फोकस के कोऑर्डिनेट a कॉमा 0, तो क्या होंगे 3 कॉमा 0, क्योंकि हमारा a 3 निकला। अब सेकंड नंबर पूछा है एक्सिस पूछिए, तो कौन सा होगा x एक्सिस होगा। जो इन्होंने एक्सिस पूछी है एक्सिस, तो कौन सी होगी वो x एक्सिस, x एक्सिस। और थर्ड पॉइंट और क्या पूछा है इन्होंने, लेट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो कितनी हो जाएगी वो x इक्वल टू माइनस a, तो a कितना हमारा 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी आपके। और फोर्थ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a, a कितना है 3, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना हो जाएगा 4a, 12 हो जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गए। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन 1 to 6 कर सकते हैं। आप देखिए इसमें, इसको देखिए फोर्थ क्वेश्चन सेम है, सारे 1 to 6 सारे क्वेश्चन सेम है, आप देख सकते हो फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16 आप कंपेयर करोगे इसके